तो वहीं दूसरी तरफ यमन में हूती विद्रोही तबाही मचाए हुए हैं। यमन के कॉमर्शियल जहाज पर हूतियों ने एक बार फिर से हमला कर दिया। हूतियों ने यमन के जहाज पर 3 मिसाइलें दागी। हमले में 4 विदेशी नागरिक भी मारे गए हैं, 5 लोग घायल भी हुए। इससे पहले भी हूती विद्रोहियों ने भारी तबाही मचाई, 11 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हूती विद्रोहियों ने यमन में सऊदी समर्थक गुटों पर हमला किया था। सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी पर मिसाइलें दागी गई थी, जिसमें 3 आम नागरिक 8 सैनिकों की मौत का दावा किया गया था। जानकारी के मुताबिक हूती विद्रोहियों के हमले में कुछ दिन पहले भी 32 लोग घायल हुए थे, जिसमें से 6 आम नागरिक भी शामिल थे। दरअसल अमेरिका अब तक समझौते की टेबल पर पूरी तरीके से मनमानी करता नजर आ रहा था, लेकिन हूती विद्रोहियों की एंट्री से वो बैकफुट पर चला गया है। आपको बताता हूं कि आखिर हूती विद्रोहियों की इस जंग में एंट्री से कैसे बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही है। हूती विद्रोहियों का अमेरिकी समर्थित गुटों पर सीधा हमला हो रहा है। सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हमले किए जा रहे हैं, जिसे ईरानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस रणनीति का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। इस रणनीति के तहत ईरानी दुश्मन को कई मोर्चों पर उलझाकर रखना मकसद है। इसके साथ ही ईरान पर सैन्य या फिर राजनीतिक दबाव को कम करना भी प्लान का हिस्सा है। हूती विद्रोहियों और ईरान का प्लान है कि विरोधी देशों की सेनाएं एक जगह ध्यान केंद्रित ना कर सके। इस जंग में सबसे खास बात यह है कि हूतियों का सबसे बड़ा हथियार उनकी भौगोलिक स्थिति है। हूती यमन में बाब अल मंडेब पर कंट्रोल करके लाल सागर में सऊदी को कमजोर करना चाहते हैं। इसी रणनीति के तहत लगातार सऊदी अरब से जुड़े तेल टैंकर्स और जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। हूती विद्रोहियों के निशाने पर सऊदी अरब का ऊर्जा निर्यात और रिफाइनरीज भी हैं। हूती विद्रोहियों का यह एक्शन साफ संकेत देता है कि वो बातचीत की मेज पर ईरान की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। हूती विद्रोही लगातार हमलावर हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने सऊदी की जिजान रिफाइनरी को भी टारगेट पर लिया हुआ था, जहां से ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आई। बताया जा रहा है कि जिजान रिफाइनरी पर हूती विद्रोहियों ने हमला किया था, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं। हूती विद्रोहियों ने बैक टू बैक कई ठिकानों को निशाना बनाया था। ईरानी मिसाइल और ड्रोन से कई जगहों पर हमले किए गए थे। सऊदी अरब समर्थित ठिकानों को टारगेट किया गया था। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की ने रक्षा समझौता किया था, जिसके बाद हूतियों ने हमले और भी तेज कर दिए। तो हूती रुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने यमन में अल मखा बंदरगाह पर भी हमला किया था। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हथियार गोदामों को भी निशाना बना लिया था। यमन की सेना का कहना है कि इन हमलों में कम से कम 7 लोग भी मारे गए थे। वहीं इन हमलों को लेकर हूती विद्रोहियों का कहना है कि ये हमले सादा और हज्जा में हुए हमलों का जवाब है। अब आपको बताता हूं कि आखिर अमेरिका और ईरान की जंग में हूती क्यों कूदे। यमन का शिया विद्रोही संगठन है ये। 2014 में इसने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। तब से वो यमन की सरकार और सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के खिलाफ लड़ रहा है। अमेरिका और उनके सहयोगी देशों का आरोप है कि ईरान हूतियों को हथियार मुहैया कराता है, साथ ही ड्रोन और मिसाइल तकनीक भी देता है। जब भी अमेरिका या इजराइल पर, ईरान पर सैन्य दबाव बढ़ाते हैं, हूती अपने हमले तेज कर देते हैं। इसका मकसद विरोधी देशों को एक साथ कई मोर्चे पर उलझाए रखना होता है, ताकि ईरान पर पड़ने वाला दबाव कम किया जा सके।